नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर से दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है, इसलिए यह मामला पेचीदा होता जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए इसे संसद में बिल के तौर पर पेश करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। यह सब होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये इतनी आसानी से लागू हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 हैं। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर एनडीए दलों का समर्थन मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। बीजेपी को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें। हालांकि यह स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन 439 सांसद ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा। एक देश एक चुनाव का 15 दलों ने विरोध जताया है। बता दें कि कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया है। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया जबकि 15 दल विरोध में हैं। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां और या तो उनके प्रति उनका रुख नरम है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी उसका भी रुख बदल गया है। वहीं जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिश का विरोध किया है उसमें कांग्रेस, सपा, आप, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियां हैं। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? तो भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होना, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। हालांकि एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है। भारत में आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दिए गए। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब जहां एनडीए समर्थित पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की पार्टियां विरोध जता रही हैं। आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने जनता से कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी नहीं होने देंगे।
वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एक गैर संवैधानिक काम है। अरे भाई, एक साथ चुनाव हो, और 1967 के पहले तो एक साथ ही चुनाव हो रहा था देश में। बाद के दिनों में चुनाव को अलग अलग किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चुनी हुई सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और फिर सब समय और सब सिस्टम गड़बड़ाया। ये तो कांग्रेस जानबूझ करके गड़बड़ कराया है। पहले तो अकारण ही सरकार को बर्खास्त कर देती थी, और इस कारण से जो समय पर चुनाव है, माने क्या बोलते हैं, असमय पर चुनाव होने लगा, और इसलिए सब सिस्टम बिगड़ गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई एक साथ चुनाव हो, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और काम में तेजी आएगी, ताकि हर साल चुनाव में लोग लगे रहे। अब राज्यों में आप देखिए, कभी नगर निगम के चुनाव होता है, कभी ग्राम पंचायतों के चुनाव होता है, कभी विधानसभा की चुनाव होता है। अगर आप देखें एक एक साल में अगर ये 3 चुनाव हो, अलग अलग होता है, तो 3-3 महीना अगर उसको 3-4 महीना करके हिसाब जोड़ेंगे तो 1 साल 1.5 साल तो ऐसे ही पार हो जाता है। फिर डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं एक साथ चुनाव हो, और इसका तो इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। हम तो झारखंड में ही जोड़ करके देख रहे थे एक साथ कितना चुनाव होता है, कितना वोट देता है हमारी माँ बहनें, माता था। स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, 4 वोट डालते हैं। एक वोट डालते हैं वार्ड के सदस्य के लिए, दूसरे वोट डालते हैं पंचायत समिति के सदस्य के लिए, तीसरा वोट डालते हैं मुखिया के लिए, और चौथा वोट डालते हैं जिला परिषद के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उसमें और 2 वोट जोड़ देना है, विधानसभा के और लोकसभा का। इतना ही तो करना है, कोई बहुत लंबा तो नहीं करना है। 4 वोट तो ऐसे ही लोग डाल रहे हैं, और उसमें से और 2 वोट जुड़ जाएगा विधानसभा और लोकसभा का, तो कितना अच्छा रहेगा बताओ। हमको लगता है झारखंड की जनता से भी पूछिएगा, भाई 4 वोट दे रहे हैं और 2 वोट आपको देने के लिए कहा जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, झारखंड की जनता 100% कहेगी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे 1 नेशन 1 इलेक्शन। कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली। गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है,
मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज, गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव-गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव-गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराया भाई? महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराया जो 5 राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आएगी तो लोगों का वोटिंग राइट छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। ये एक तरीका है, धीरे धीरे जो है जो संविधान खत्म करने की बात है उसकी ओर ढकेला जा रहा है, और ये धीरे धीरे इलेक्शन को समाप्त करने का एक प्रयास है बीजेपी के आरएसएस के एजेंडे में। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।